नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उज्जवल चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों अब यहां पर आप अपने नंबर को पोर्ट नहीं कर पाएंगे और सिम कार्ड का यहां पर नया रूल जो है वो ट्राई ने यहां पर आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो क्या है नया सिम कार्ड रूल, समझाऊंगा पूरा डिटेल में आखिर में क्या नया रूल है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राई की, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो आपको पता है कि सिम स्वैप कर यहाँ पर जो स्कैमर है, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे थे और लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे थे। कैसे, आजकल आप लोगों को पता है कि आपके नंबर पर ही OTP आता है और OTP से ही सब कुछ यहाँ पर जो है वो जुड़ा हुआ है। आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो या बैंकिंग, यहाँ पर आपका जो है वो सब कुछ ऐड है यहाँ पर आपके OTP से यहाँ पर जो है कई एप्लीकेशंस, बैंक अकाउंट, सब कुछ यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो कंट्रोल किया जा सकता है और आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है। ऐसे में ट्राई जो है वो काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो देख रहा था, समझ रहा था, और इसको लेकर सिम कार्ड रूल्स को आखिर में जो है वो ट्राई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आपका सिम जो है वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या वो मोबाइल में ऊपर आप कह सकते हो रीड नहीं होता है, फिर आप कह सकते हो आपका सिम कार्ड अगर खो जाता है, तो आप सिम स्वैप फीचर का यूज़ करके, सिम स्वैप होता क्या है, मतलब आपका सेम नंबर जो है वो सेम ऑपरेटर के अंदर आपको जो है वो फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली आपका जो नंबर है वो आपको सेम ऑपरेटर का सेम नंबर जो है वो फिर से मिल जाता है। उसे कहते हैं सिम स्वैप करना। मतलब सिम को स्वैप करके हम सेम नंबर को जो है वो सेम ऑपरेटर के अंदर जो है वो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कैम फ्रॉड करने वाले सिम आप कह सकते हो स्वैप करके काफ़ी ज़्यादा स्कैम एंड फ्रॉड कर रहे थे। मतलब वो सिम स्वैप करा लेते थे, जो नकली आधार कार्ड है, पैन कार्ड यूजर्स का जो है वो प्राप्त करके, और उसके बाद वो उसे तुरंत यहाँ पर जो है वो दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करके OTPs को प्राप्त करके बैंक अकाउंट लोगों का खाली कर दिया करते थे। ऐसे में दोस्तों ट्राई ने अब यहाँ पर जो रूल लाया है उसमें यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि अब आप अगर अपना सिम को स्वैप कराते हो, मतलब खुद अगर अपने सिम को जो है वो स्वैप कराते हो, या डैमेज हो गया है, रिप्लेस कराना है, या वो रीड नहीं हो रहा है, या वो खो गया है सिम कार्ड, तो आप सिम स्वैप करने के बाद 7 दिनों तक अपने नंबर को किसी और ऑपरेटर के ऊपर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली स्कैमर फ्रॉड करने वाला जो होता है वो जल्दी जल्दी हर स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे आज सिम स्वैप करा लिया, उसके बाद कल ही वो यहाँ पर जो है वो अपनी सिम को जो है वो पोर्ट कर लेता है, ताकि OTPs को यहाँ पर जो है वो अपने फ़ोन में प्राप्त करके स्कैम फ्रॉड कर पाए। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर आपको 7 दिनों तक का यहाँ पर जो है वो टाइम मिलेगा। मतलब 7 डेज तक आप अपने सिम को स्वैप कराने के बाद किसी और ऑपरेटर के ऊपर पोर्ट नहीं कर पाओगे, और 7 डेज के बाद यहाँ पर जो है वो आपको ईजिली जो है वो UPC कोड को जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उस कोड को आप यूज़ करके किसी भी ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो सकते हो, और अपने MNP प्रोसेस को यहाँ पर जो है वो फुल आप कह सकते हो स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें सिम स्वैप से, यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्कैम फ्रॉड रुकने वाला है, क्योंकि सिम स्वैप यहाँ पर जो है वो आजकल फ्रॉड करने वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जो है वो बन गया था। अब यहाँ पर जो है इस नए रूल को लागू होने के बाद, और ये जो नया रूल है वो 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर जो है वो लागू कर दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको 7 डेज तक का यहाँ पर आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा MNP प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो ये सिम कार्ड रूल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्राई ने ये स्टेप जो है वो स्कैम फ्रॉड और आप कह सकते हो जो बैंक अकाउंट लोगों के खाली किए जा रहे थे उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो रूल्स को लागू किया गया है। कमेंट करके बताइए दोस्तों आपके क्या ओपिनियन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि रोजाना इस वीडियो कहते रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।